हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं दी नन, जो आया तो था 2018 में। इससे भी पहले कुछ मूवीज आई थी, लेकिन अगर हमें कॉन्जरिंग फ्रेंचाइजी को पूरे अच्छे से समझना है तो हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखना होगा, जिसके हिसाब से दी नन इस फ्रेंचाइजी की पहली मूवी बन जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के समझते हैं इसकी पूरी स्टोरी। कहानी की शुरुआत में हमें एक पुराना चर्च दिखाया जाता है जिसका नाम होता है एबे ऑफ सेंट कैटा। जिसके बाद हम दो नन को देखते हैं जो कि एक डार्क रूम के अंदर एंटर होती है, और तभी उनके सामने एक दरवाजा आता है जिसके ऊपर लिखा होता है फिनिट हिक डियो, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है गॉड एंड्स हियर, यानी कि भगवान का साथ यहाँ पे खत्म होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों में से जो थोड़ी सी ओल्डर नन होती है वो अपने हाथ में एक चाबी लेकर एक कमरे के अंदर जाती है, और अंदर जाने से पहले वो सिस्टर विक्टोरिया को बोल कर जाती है कि तुम्हें पता है कि अगर कुछ गलत हो तो क्या करना है। तभी सिस्टर विक्टोरिया उनके अंदर जाते ही प्रेयर करने लगती है, और उसके बाद हम देखते हैं कि जो नन अंदर गई थी वो थोड़ी देर में बाहर आती है और उसका हालत काफी ज्यादा खराब होता है। उनका हाथ पूरा खून से लथपथ होता है। तभी वो चाबी को सिस्टर विक्टोरिया को देकर बोलती है तुम्हें पता है अब तुम्हें क्या करना है। जिसके बाद पीछे से एक डीमन आता है और उनको तेजी से खींचकर अंदर ले जाता है। उसके बाद सिस्टर विक्टोरिया भागकर खिड़की के पास जाने की कोशिश करती है ताकि वो वहां से भाग जाए, लेकिन तभी उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, और वो होती है एक डीमन नन जिसका नाम होता है वलक। बेसिकली इस डीमन को एक जिंदगी चाहिए होती है ताकि वो यहाँ से निकल सके, और इस पूरे चर्च में केवल इकलौती वही सिस्टर विक्टोरिया ही जिंदा बचती है। और जब उसको लगता है कि वो अब जिंदा नहीं बचेगी तो वहीं पर सुसाइड कर लेती है, और उसके मरते ही हमें एक डीमन नजर आती है, और वो डीमन बिल्कुल ही नन जैसी लग रही थी। अगले दिन हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम फ्रेंची होता है, जो नन्स के घर में खाने पीने का सामान पहुंचाता था। और जब फ्रेंची उस दिन खाना पहुंचाने जाता है तो वहाँ पर उसको वही मरी हुई डेड बॉडी मिलती है जिसने सुसाइड किया था, और अभी उसके बॉडी को कौवे नोच नोच कर खा रहे होते हैं। अगले सीन में हम वेटिकन सिटी को देखते हैं, जहाँ पर हम फादर बर्ग को देखते हैं जो एक दूसरे फादर से डिस्कशन कर रहे होते हैं, और डिस्कशन में बाकी सारे फादर्स बताते हैं कि रोमानिया में एक नन ने सुसाइड कर लिया है और उसके सुसाइड का इन्वेस्टिगेशन आपको करना है। इन्वेस्टिगेशन में उनके साथ एक और नन जिसका नाम सिस्टर आयरीन होता है, उनको भी साथ ले जाना होता है। सिस्टर आयरीन ने अभी तक नन बनने का शपथ नहीं लिया था। उसके बाद हम देखते हैं कि फादर बर्ग और सिस्टर आयरीन रोमानिया के लिए निकल जाते हैं, और वहां जाकर वो लोग फ्रेंची से मिलते हैं। फ्रेंची उन लोगों को बताता है कि गांव के लोग वहां पर जाने से बहुत डरते हैं, और केवल वो ही हर 3 महीने में जाकर वहां पर खाना पहुंचाता है। इसके बाद फादर बर्ग और सिस्टर आयरीन वहां पर ले जाने को कहते हैं, जिस पर फ्रेंची मना कर देता है, लेकिन ज्यादा जिद करने पे उनको ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। फ्रेंची उन लोगों को आइस रूम में ले जाता है जहाँ पर उसने उसी नन की डेड बॉडी को रखा था। फ्रेंची वहां पर जाते ही बहुत डर जाता है, और वो फादर बर्ग को बताता है कि उसने डेड बॉडी को लेटा कर रखा था, लेकिन आज जब वो लोग यहाँ पर आए हैं तो डेड बॉडी बैठा हुआ है। जिसके बाद फादर बर्ग को मरी हुई नन के हाथ में एक चाबी मिलता है जिसको वो अपने पास रख लेते हैं, लेकिन जैसे ही वह चाबी अपने पास रखते हैं तो दरवाजे पे कोई नॉक करता है। जिसके बाद फ्रेंची बताता है कि यह वही दरवाजा है जहाँ से नन अपने खाने पीने का सामान अंदर ले जाती हैं ताकि उनको एक भी कदम अपने घर से बाहर ना रखना पड़े। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ सारे लोग मिलकर उस डेड बॉडी को दफन कर रहे हैं। तभी वहाँ पर दूसरी कब्र में लगी घंटी बजने लगती है, जिस पर फादर बर्ग बताते हैं कि कब्र के ऊपर घंटी लगाना एक बहुत पुरानी प्रथा है, ताकि अगर गलती से किसी जिंदे आदमी को दफना दिया जाए तो वो घंटी को बजाकर बता सके कि वो मरा नहीं है बल्कि जिंदा है। उसके बाद फ्रेंची उन लोगों को चर्च के मेन गेट के पास ले जाता है जहाँ पर उस नन ने सुसाइड किया था। वहाँ जाते ही फादर बर्ग को खिड़की के पास एक नन नजर आती है, और जब फादर बर्ग आगे बढ़ते हैं तो वो लोग एक चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि वहाँ पर गिरा खून अभी तक ताजा है, जबकि इस सुसाइड को तो 2 हफ्ते गुजर चुके हैं। उसके बाद वो लोग चर्च के अंदर जाते हैं जहाँ पर उनको एक नन दिखाई देती है जिसका फेस पूरा कवर था, लेकिन आवाज काफी भयानक थी। वो नन सिस्टर और फादर दोनों को वहां से जाने को कहती है। जिसके बाद फादर उनको बोलते हैं कि अगर हम यहाँ से चले गए तो वेटिकन सिटी कोई और दूसरे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को यहाँ पर भेजेगा, जिससे आपको काफी तकलीफ होगी, इसीलिए पहले हमें सारे सिस्टर से मिलने दीजिए, उसके बाद हम अपने आप चले जाएंगे। जिसके बाद वो नन बाहर ही एक घर में उनको रुकने की जगह दे देती है, क्योंकि अभी शाम हो चुकी थी और सारे सिस्टर प्रेयर करती थी और दरवाजा भी बंद हो जाता था, इसीलिए वो नन उनको कल सुबह आने को कहती है। जिसके बाद फादर और सिस्टर आयरीन उसी घर में रुक जाते हैं, मगर वो लोग फ्रेंची को घर जाने को कहते हैं और ये भी बोलते हैं कि तुम कुछ दिन बाद हमें लेने आना, तब तक हमारा इन्वेस्टिगेशन भी खत्म हो जाएगा। फ्रेंची जब अपने घर जा रहा होता है तभी रास्ते में वो एक नन को देखता है, और जब वो उस नन का पीछा करता है तो उस पर अटैक कर देती है, लेकिन वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम फादर बर्ग और सिस्टर आयरीन को देखते हैं जो डिनर के वक्त कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं, जिसमें सिस्टर आयरीन फादर को बताती है कि बचपन से मुझे बहुत अजीबो गरीब सपने आते हैं, लेकिन हर सपने के
के लास्ट में एक मैसेज मिलता है कि मदर मैरी मदद करेगी। वो ये भी बताती है कि बचपन में उसकी मदद वेटिकन ने की थी, इसीलिए उसे यहाँ पर भेजा गया है। जिसके बाद फादर बर्ग भी अपने एक इंसिडेंट के बारे में बताते हैं जो कि फ्रांस में हुआ था। फादर बताते हैं कि वो एक बच्चे का झाड़ फूक करने गए थे, लेकिन उनसे कुछ गलती हो जाती है और कुछ दिन बाद वो बच्चा मर जाता है, जिसकी मौत का गुनहगार वो कहीं ना कहीं खुद को मानते थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि फादर सो रहे होते हैं, तभी बाहर से कुछ आवाज आती है, जिसके बाद उनका नींद खुल जाता है और जब वो बाहर जाकर देखते हैं तो उनको वहाँ पर वही बच्चा दिखता है जिसका उन्होंने झाड़ फूक किया था। लेकिन अब वो बच्चा शैतान बन चुका है और तभी उस बच्चे के मुंह से एक सांप निकलता है जो फादर पर अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए फादर वहाँ से भागते हैं, लेकिन भागते भागते वो एक कब्र में गिर जाते हैं जिसका दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हवा के झोंके की वजह से सिस्टर आयरीन की नींद खुल जाती है। सिस्टर को प्रेयर जैसी हल्की हल्की आवाजें भी सुनाई देती हैं और सिस्टर आयरीन जब उन आवाजों का पीछा करके उसकी तरफ जा रही होती है तो डीमन उसका पीछा कर रही होती है। और जब सिस्टर आयरीन उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर काफी सारे सिस्टर प्रेयर कर रही होती है, तो उसे वहां पर एक काला साया दिखता है जो धीरे धीरे सिस्टर आयरीन की तरफ बढ़ रही होती है और एक मिरर के ऊपर उसका फेस दिखाई देता है। जिसके बाद वो डीमन नन सिस्टर आयरीन पर हमला कर देती है, जिससे बचकर सिस्टर आयरीन वहां से भाग जाती है और भागते भागते वो ग्रेवयार्ड में पहुंच जाती है, जहां पर उसे फादर की चिल्लाने की आवाज और घंटियों की बजने की आवाज सुनाई पड़ती है और देखते ही देखते वहां पर मौजूद सारी घंटियां बजने लगती है। लेकिन सिस्टर आयरीन अपनी विजन की मदद से पता कर ही लेती है कि फादर किस कब्र में है। जिसके बाद सिस्टर आयरीन फादर बर्ग को बाहर निकालती है। उसी कब्र में फादर को कुछ बुक्स मिलती हैं, जिसे वो अपने पास रख लेते हैं। अगली सुबह दोनों उस चर्च में जाते हैं और फादर सिस्टर आयरीन को एक चाबी देते हैं जो उन्होंने डेड बॉडी से उठाया था और कहते हैं इसके आगे मैं नहीं जा पाऊंगा, तुम जा सकती हो। और साथ ही ये कहते हैं कि तुम्हें इस चाबी का रहस्य पता करना है। जिसके बाद सिस्टर आयरीन चर्च के अंदर जाती है और वहाँ पर उसे एक नन दिखाई देता है, जिसको सिस्टर आयरीन काफी आवाजें लगाती है मगर वो नहीं सुनती और आगे बढ़ने लगती है, जिसका पीछा करते करते सिस्टर आयरीन भी आगे जाती है और फिर वो एक ऐसे कमरे में पहुंच जाती है जहाँ पर एक नन प्रेयर कर रही होती है। सिस्टर आयरीन उसको भी काफी आवाजें लगाती है मगर वो नहीं सुनती। जिसके बाद वो उनसे बात करने के लिए आगे बढ़ रही होती है, तभी पीछे से एक और नन आकर उसको पीछे खींच लेती है और बताती है कि यहाँ पर काफी सालों से 24 घंटे प्रेयर करने की रिवाज है, जिसको करने के लिए हर नन का शिफ्ट होता है और अपने शिफ्ट के हिसाब से वो यहाँ पर आकर प्रेयर करती हैं। देन उसके बाद वो सिस्टर आयरीन को वहाँ से ले जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिस किताब को फादर बर्ग कब्र से लाए थे उसी किताब को वो पढ़ रहे होते हैं। तभी अचानक से वो डोर बंद हो जाता है जिसके अंदर सिस्टर आयरीन गई थी। जिसके बाद सिस्टर आयरीन दूसरी नन को बताती है कि उसने रात को एक डीमन नन को देखा था और शायद यही वजह हो सकता है जिसके कारण उस सिस्टर ने सुसाइड किया था। वो लोग बात कर रहे होते हैं, तभी एक तीसरी नन वहाँ पर आकर उनको बात करने से रोक देती है और सिस्टर आयरीन को वहाँ से जाने को कहती है। जिस बात पर दूसरी सिस्टर उनको बताती है कि रात हो चुकी है और चर्च का दरवाजा भी बंद हो चुका है, इसीलिए सिस्टर आयरीन को आज रात यहीं बिताना होगा। जिसके बाद वो सिस्टर आयरीन को एक रूम में जाकर छोड़ देती है। फादर बर्ग एक मैप देख रहे होते हैं और वो मैप देखते देखते उस नर्क वाले रास्ते की तरफ चले जाते हैं और इसी दौरान उन्हें मदर सुपीरियर की आवाज सुनाई देती है। फादर बर्ग उनके पास पहुंचकर बताते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। जिसके बाद वो चाबी का भी जिक्र कर देते हैं, जिस पर मदर सुपीरियर उनको समझाती है कि अभी इस चाबी का कोई फायदा नहीं है। इधर सिस्टर आयरीन सो रही होती है, तभी उनको एक बार फिर से सपना आता है जिसमें मदर मैरी उनको रास्ता दिखाएगी और इस बार के सपने में उनको एक डीमन नन भी दिखाई देती है। इतनी देर में सिस्टर आयरीन की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि उनके कमरे में एक नन बैठी होती है। सिस्टर आयरीन उसी नन के पास जाती है, लेकिन जस्ट बाद वो वहाँ से गायब हो जाती है और फिर रूम से बाहर जाने का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। जिसके बाद वो बाहर आ जाती है और बाहर चलते चलते फिनिटिक डीओ वाले कमरे के पास पहुंच जाती है, जिसके जस्ट बाद वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है और हमें डीमन नन नजर आती है जो अब सिस्टर आयरीन पर हमला कर देती है। लेकिन किसी तरह सिस्टर आयरीन वहाँ से भाग जाती है और रास्ते में वो दूसरी सिस्टर उसे बचा लेती है और कहती है अपना सामान लेकर प्रेयर रूम में मिलो। जब सिस्टर आयरीन प्रेयर रूम में जाती है तो वहाँ पर वो देखती है एक नन जो उस वक्त वहाँ पर प्रेयर कर रही होती है और बगल में ही आयरीन को एक डेड बॉडी दिखता है। सिस्टर आयरीन जब उस डेड बॉडी को देखती है तो पता चलता है वो डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि वही सिस्टर की है जो स्टार्टिंग से सिस्टर आयरीन से बात कर रही है और उसकी मदद कर रही है। फिर हम फादर बर्ग को देखते हैं और उनके सामने डीमन उसी बच्चे का रूप में खड़ा होता है जिस बच्चे का उन्होंने झाड़ फूक किया था। जिसके बाद वो डीमन फादर के ऊपर अटैक कर देता है। फादर किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। तब हम देखते हैं कि वो डीमन असल में डीमन नन ही है जो उस बच्चे का रूप में आकर फादर को डरा रही थी। साथ ही चर्च में बहुत सारी नन आती
आती है जो काफी ज्यादा घबराई हुई थी। उनमें से एक नन सिस्टर आयरीन को कहती है कि तुम भी हमारे साथ प्रेयर करो और अपनी नजर केवल मदर मैरी के ऊपर रखना। और तभी मदर मैरी की आंखों से खून आने लगता है। डीमन बारी बारी से सभी सिस्टर्स के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन सिस्टर आयरीन अपने प्रेयर को कंटिन्यू रखती है। इधर फादर फिर से आइस रूम में जाते हैं और वहां उन पर फिर से एक डीमन नन हमला कर देती है और तभी वहां पर फ्रेंची आकर उनको बचा लेता है। इधर डीमन बाकी सारे सिस्टर्स के साथ साथ सिस्टर आयरीन पर भी हमला कर देता है और उनके शोल्डर पर एक स्टार बना देता है। तभी वहां पर फादर और फ्रेंची आ जाते हैं। सिस्टर आयरीन उनको बताती है कि बाकी सारे नन्स के साथ मिलकर वो वहां पर प्रेयर कर रही थी, लेकिन जब वो दोनों वहां पर देखते हैं तो वहां पर कोई नन नहीं होती है, सिर्फ एक डेड बॉडी होती है। सिस्टर आयरीन जब उस डेड बॉडी को देखती है तो सब समझ जाती है कि यहाँ पे अब कोई नन जिंदा नहीं बची है। ये सब कुछ एक छलावा है जो डीमन क्रिएट कर रहा है। ये सारी नन्स काफी पहले मर चुकी हैं। दरअसल उस डीमन को नर्क से बाहर आने के लिए एक जिंदा बॉडी चाहिए और हमने मूवी की स्टार्टिंग में जो दो नन को देखा था वो नर्क का दरवाजा बंद करने के लिए जा रही थी, लेकिन वो दोनों नहीं कर पाई। और जो लास्ट में एक नन थी उसने सुसाइड नहीं किया था बल्कि अपनी जान को सेक्रीफाइस किया था ताकि वो डीमन बाहर ना आ सके। ये सारी बात सिस्टर आयरीन को समझ में आ जाती है। तभी फ्रेंची कहता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन सिस्टर आयरीन उसे मना कर देती है और कहती है कि हमें पहले नर्क का दरवाजा बंद करना होगा। इसके लिए उन्हें जीसस का प्योर ब्लड चाहिए था और जहाँ पर जीसस का ब्लड छिपाया हुआ था वहाँ का चाबी इन लोगों के पास था। जिसके बाद सिस्टर आयरीन कहती है कि ब्लड कहाँ मिलेगा मुझे पता है, लेकिन वहाँ पर जाने से पहले सिस्टर आयरीन नन बनने का शपथ ले लेती है। उसके बाद वो तीनों बेसमेंट में जाते हैं जहाँ पर मदर मैरी का स्टैच्यू बना होता है और उस स्टैच्यू को देखने के बाद फादर को एक बात समझ में आ जाती है कि मदर मैरी रास्ता दिखाएंगी। मदर मैरी अपने हाथों से एक तरफ इशारा कर रही होती है और फिर उस तरफ देखने के बाद उनको एक दरवाजा मिलता है और दरवाजा खोलते ही उनको मिल जाता है जीसस का प्योर ब्लड। फादर उस ब्लड को सिस्टर आयरीन को दे देते हैं और वो तीनों मिलकर पहुंच जाते हैं फिनिट हिक डियो वाले कमरे के पास। और अंदर जाने के बाद तीनों अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं और जिस डायरेक्शन में सिस्टर आयरीन गई थी वहां पर उनपे एक डीमन नन हमला कर देती है, जिससे बचकर वो दूसरे कमरे में भागती है और वहां पर सिस्टर आयरीन को वही पैटर्न मिलता है जो डीमन ने उसके बॉडी पर बनाया था। जब सिस्टर आयरीन वहां से भागने की कोशिश करती है तो काफी सारे नन्स वहां पर आ जाते हैं और सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। फ्रेंची सिस्टर आयरीन की आवाज सुनकर उसकी तरफ जाता है और दूसरी तरफ काफी सारे नन्स फादर पर भी अटैक करने वाली थी, लेकिन फादर वहां पर आग का प्लस बनाकर भाग जाते हैं। फ्रेंची जब उस डोर के अंदर जाता है तो उसे वहां पर काफी सारे डीमन नन्स दिखती हैं और उन सभी के बीच में दिखती है सिस्टर आयरीन जो अभी खुद के कंट्रोल में नहीं है क्योंकि उसके अंदर डीमन नन जा चुकी है। फ्रेंची उसको बचाने जाता है तो सिस्टर आयरीन उस पर हमला कर देती है। तभी फ्रेंची उसके गले में लटके जीसस का ब्लड निकाल लेता है और सिस्टर आयरीन के चेहरे पे लगा देता है, जिससे वो डीमन नन सिस्टर आयरीन की बॉडी से निकल जाती है और फिर से फ्रेंची पर हमला कर देती है। सिस्टर आयरीन जब फ्रेंची की मदद करने जाती है तो डीमन उसको अपनी पावर से उड़ाकर दूसरे कमरे में फेंक देती है जहाँ पर काफी सारा पानी होता है। फादर के ऊपर भी वो डीमन नन उस बच्चे के रूप में एक बार फिर से हमला कर देती है। उस बच्चे के मुंह से एक सांप निकलता है जो इस बार फादर की आंखों को डैमेज कर देता है। सिस्टर आयरीन जब जीसस का ब्लड को देखती है तो उसके गले से निकलकर पानी में कहीं गिर गया था और तभी वहां से एक डीमन नन बाहर आती है और सिस्टर आयरीन के गले को पकड़कर मारने लगती है। तब तक सिस्टर आयरीन ने जीसस के ब्लड को पानी में से ढूंढ लिया था और अपने मुंह में उसको भर लिया था और जब डीमन नन उसको मारने के लिए उठाती है तो सिस्टर आयरीन अपने मुंह में भरे हुए सारे ब्लड को उसके ऊपर थूक देती है, जिसके कारण डीमन नन खत्म होने लगती है और वापस नर्क में चली जाती है और लास्ट में वो नर्क का दरवाजा जीसस की ब्लड की वजह से बंद हो जाता है। अगली सुबह जब तीनों यहाँ से जा रहे होते हैं तब सिस्टर आयरीन प्रे करती है और फ्रेंची को भी बताती है कि ये जगह अब बिल्कुल ही प्योर हो चुकी है, जिसके बाद तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि फ्रेंची के गले में उल्टा क्रॉस का निशान बना होता है। इसका मतलब डीमन नन ने अपने अंश को फ्रेंची के अंदर डाल दिया था, मतलब वो वापस आएगी। और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।